बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक़ तो बोलेंगे। मोहतरम जनाब, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा भी किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब और शानदार जलसा रहा, और जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं जी फ्लॉप रहा, जलसे में कोई बेहतरी नहीं थी, बस कोई चंद हज़ार लोग जलसे में आए। बहरहाल ये मेरा बेस नहीं है, मेरा मौजू नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब आए तो हर तरफ नवाज़ शरीफ की बातें हो रही हैं। यही वो नवाज़ शरीफ थे जब इन्हें आला अदलिया ने मुल्क पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा से हटाया था। उस वक्त मुझे याद है, उस वक्त मैं एक जगह हमाम में बाल कटवा रहा था, तो पाकिस्तान की सड़कें वीरान थी और हर शख्स परेशान था महंगाई से, बेरोज़गारी से। चाहते थे कि अल्लाह करे नवाज़ शरीफ उतर जाए, नवाज़ शरीफ वज़ारत उज़्मा से हट जाए। जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब का ऐलान हुआ कि इन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया जा रहा है, तो मुल्क पाकिस्तान की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर उसके बाद चाचा इमरान आया। इमरान खान साहब के बाद जो मामलात चल रहे हैं वो फिर मुश्किल से मुश्किल तर होते चले गए। अब आवाम को फिर नवाज़ शरीफ की याद सताई, नवाज़ शरीफ की कदर आई, नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा इस्तकबाल हुआ और नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ ला। अब फिर वही उम्मीदें जाग रही हैं कि जनाब अब नवाज़ शरीफ आ गया है तो मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। याद रखिए, ना नवाज़ शरीफ से मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना इमरान खान साहब से मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना ज़रदारी साहब से मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। याद रखिए उसकी वजह, क्योंकि ये सब आप अगर सियासत की तासुब वाली ऐनक उतार के देखेंगे ना, आपको नज़र आ जाएगा ये सब कठपुतलियाँ हैं। इनको चलाने वाले, इनको लाने वाले, इनको भगाने वाले जो ताकतें हैं, जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, वो कुछ और हैं। पाकिस्तान की बागडोर किसी और के हाथ में है। अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल सलीम अता फ़रमाए। चाहिए ये कि लीडर सारे कोशिशें करते हैं अपनी अपनी जगह। कोई नहीं चाहता कि मैं इतना बदनाम हो जाऊं कि मुझे आने वाले वक्त में वोट ना मिले, लेकिन कुछ ताकतें हमें महसूस हो रहा है ऐसी हैं जो जब चाहती हैं अदलिया और दीगर इदारे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देना शुरू कर देते हैं। जब चाहें एक पार्टी को गद्दार, दहशतगर्द और जनाब बेजार, बेकार बना देते हैं। जब चाहें किसी को उठा के पाकिस्तान के अवाम के सर पे बिठा देते हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर है वो फ़ैसले रब करीम फरमाए। नवाज़ शरीफ हर जगह हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए अवाम पाकिस्तान, क्या आप फ़लस्तीन को भूल गए? बिलखते, तड़पते, कटते, फटते उन बच्चों को भूल गए? एक नवाज़ शरीफ की आमद पर आपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्मों पर मलहम रखना छोड़ दिया। हमने फ़लस्तीन के बच्चों को याद बनाना छोड़ दी, फ़लस्तीन के से साथ इज़हार यकजहती करना छोड़ दिया, उनके हक़ में आवाज़ उठाना छोड़ दिया। क्या ये हमारी ज़्यादती नहीं है? मैंने देखा फ़लस्तीन के अंदर एक शख्स जो है वो हाथों में मिठाई के डब्बे लेकर तकसीम कर रहा है। मैंने पूछा वजह क्या है, तो नीचे तहरीर में मैंने पढ़ा कि वो शख्स कह रहा था कि जो लोगों मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे बच्चे शहीद हो गए, वो जन्नत के अंदर हमारा इस खुशी के अंदर वो शख्स मिठाइयाँ तक। जज्बा ईमानी देखें, ये ईमान है लोगों का यार, शहादत के इतने मुंतज़िर। और हमारे मुल्क में अज़ल से ये चलता आ रहा है कि फ़लाँ लीडर ज़िंदाबाद, फ़लाँ लीडर ज़िंदाबाद, फ़लाँ शख्स ज़िंदाबाद। फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है, दीन इस्लाम के साथ जो कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहले हम सब को, आपको और मुझे अक़ल सलीम अता फ़रमाए, फिर हुक्मरान, फिर वो ताकतें जो हमारे हुक्मरानों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती हैं, अल्लाह उन्हें भी अक़ल सलीम अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।